आज हम लोग चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का जिसका नाम है डेवलपमेंट, उसके समरी के बारे में जानेंगे। पूरे चैप्टर का समरी आपको अपने दिमाग में रखना होगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि यह चैप्टर हम लोगों को क्या बतलाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जनरली डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ एन इंक्रीज इन इनकम, बट इट इज़ मल्टीपल एस्पेक्ट फिनोमिना, है ना। कि लोग डेवलपमेंट का मतलब यही समझते हैं कि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब इतना ही नहीं होता है। इसका मतलब अनेक प्रकार का इसमें चीज़ें डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि डिफरेंट persons can have different perceptions about the development of about the development। अब उसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि पुअर पीपल डेवलपमेंट का मतलब क्या समझता है। वह समझता है कि हमको रेगुलर काम मिले और अच्छा काम के बदले में मजदूरी मिले, वेजेज मिले। जबकि दूसरी तरफ फार्मर का डिज़ायर, इच्छा ये होता है कि जो कुछ भी वह प्रोडक्शन कर रहा है उसका एक अच्छा प्राइस मिले, डिसेंट प्राइस, ठीक है। और इसी प्रकार से अनेक लोग जो हैं वो डेवलपमेंट को अनेक प्रकार से डिटरमाइन करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लोगों के साथ बराबरी का हिस्सेदारी हो, स्वतंत्रता मिले, सिक्योरिटी मिले, उनको समाज में रिस्पेक्ट मिले, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। So on that basis we can say people aspire for the following material and non-material things and accordingly work to achieve it. For example, before accepting job, कोई आदमी जब जॉब एक्सेप्ट करने जाता है तो वह बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखता है, जैसे डिस्टेंस, प्लेस, कितना दूरी पर है, कहाँ वो जॉब कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम हाई सैलरीज, पीपल ऑल्सो लुक फॉर फैसिलिटीज़ फॉर देयर फैमिली, कि उनको सैलरी तो मिल रहा है लेकिन उसके परिवार को कितना फैसिलिटीज़ मिल रहा है। डिसिप्लिन, वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड रेगुलर अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वर्क में क्या है कि एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है, डिसिप्लिन वे में काम हो रहा है और जीवन में उसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। The countries with the higher income are generally more developed than the others with less income। तो ऐसा कहा गया है कि किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट्स का डेवलपमेंट का डिटर्मिनेशन जो होता है वहाँ पर कैपिटा इनकम के आधार पर होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इनकम। ऐसा यह भी देखा गया है कि जिस कंट्री में लोगों का इनकम हाई है वह कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पर इनकम कम है उसको अंडर डेवलप्ड के नाम से जानते हैं। सो कंपैरिजन इज ऑल्सो मेड बिटवीन द पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो यूजेस दिस क्राइटेरिया, ठीक है। न केवल लोग ऐसा सोचते हैं बल्कि हमारे विश्व में एक बैंक है जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, वह भी इनकम को ही अपना क्राइटेरिया मानता है मेजर करने के लिए कि वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। According to 2015 and 16, while comparing the per capita income of some states such as Haryana had a per capita income of rupees 1,62,034 rupees, whereas Bihar had only 34,168 per person per capita income respectively। तो अब यहाँ पर हम पा रहे हैं कि हरियाणा के लोगों का पर कैपिटा इनकम एनुअली काफ़ी हाई है, 1,62,034, जबकि बिहार का केवल 34,000 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार लेस डेवलप्ड है और हरियाणा मोर डेवलप्ड है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं
कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए सब्सिडाइज्ड रेट आर रेफर्ड टू एज पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आपसे कोई भी पूछता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ क्या है, तो सिंपल आपका आंसर होगा कि एनी काइंड ऑफ सब्सिडीज इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ free free items is provided by the government, that is known as public facilities. So money is one's pocket cannot buy all goods and services that are needed to live well. हम लोग मनी के पीछे भागते हैं। मनी जो है, हम लोग मानते हैं कि मनी है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह कभी भी हम लोगों को एक अच्छा वातावरण नहीं दे सकता है। अगर पॉल्यूटेड एरिया है और मेरे पास पैसा है तो हम उस पैसे से पॉल्यूटेड एरिया को फ्री नहीं कर सकते हैं। वो हमें विभिन्न प्रकार के डिजीज़ को प्रोवाइड करता है। सो नो डाउट मनी इज ए मीन्स बाय विच वी कैन फुलफिल आवर डिज़ायर, आवर नीड्स, बट money can't buy all the goods and services that are needed to live well. So, it is the responsibility of the government to make adequate provisions for public facilities. Is it clear? So, in this way, we can understand the meaning of development. Okay?